इस दुनिया में जितने भी लीडर्स हैं उन सब में एक क्वालिटी कॉमन है और वो है प्रॉब्लम्स को फेस करना। वो प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं और उन पर अटैक करते हैं। प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जानने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम क्या है। हमारे अपने अंदर बहुत सी बुराइयां होती हैं लेकिन हम कभी उन पर गौर नहीं करते और वो ही बुराइयां हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकती हैं। लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि ये बाहर की दुनिया है जो हमारी सक्सेस में रुकावट बनती है। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो हमारी सक्सेस में सबसे बड़ी रुकावट बनती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, गौर से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इन बैड हैबिट्स में से सबसे पहले है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को डिले करते रहना। ये बैड हैबिट हमारी जिंदगी के बहुत बड़े हिस्से को खा जाती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बेहतरीन मुकाबला वो कर सकता है जो इस बात को मान लेता है कि मेरे अंदर ये खामी मौजूद है और ये कहता है कि मैंने बहुत कुछ लाइफ में किया लेकिन बहुत कुछ जो मैं कर सकता था मैंने इसकी वजह से नहीं किया। जिस इंसान को टाइम की वैल्यू का एहसास हो जाता है उसके लिए प्रोक्रास्टिनेशन एक रेग्रेट बन जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि इस वीकनेस ने उसके कैरेक्टर को कितना कमजोर बना दिया है और आज वो उस मकाम पर नहीं है जिस मकाम पर उसे होना चाहिए था। मैं जब भी सोचता हूँ कि कितने ऐसे काम जो मैं बहुत आसानी से कर सकता था सिर्फ डिले करते रहने की वजह से छोड़ता रहा और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी के कुछ टुकड़े हैं जो खो गए हैं, जो कभी वापस नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने खुद उन टुकड़ों को अपने हाथ से जाने दिया। दूसरी बैड हैबिट जिसका आपने मुकाबला करना है वो है ब्लेम करते रहना, गिले शिकवे करना। कुछ लोग इस हैबिट में बहुत बुरी तरह से फंसे होते हैं। वो अपने रिलेटिव्स को ब्लेम करते रहते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं, बढ़ती हुई प्राइसेस को ब्लेम करते रहते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसे गाड़ियों का बहुत शौक है। एक दिन वो मुझे कार के बारे में बता रहा था तो मैंने कहा कि मैं भी ये कार खरीदना चाहता हूँ लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड ने कहा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्राइस ज़्यादा है बल्कि प्रॉब्लम यह है कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप जिसे ब्लेम कर रहे हैं, जिसे प्रॉब्लम समझ रहे हैं, प्रॉब्लम वो नहीं है बल्कि प्रॉब्लम आप खुद हैं। प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में नहीं है। बाहर की दुनिया तो कोई 6000 साल से मौजूद है, आप उसको अपने मुताबिक कभी नहीं कर सकते। आप इस दुनिया की हर बुराई को दूर नहीं कर सकते लेकिन आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तीसरी बैड हैबिट जो बहुत खतरनाक है वो है एक्सक्यूजेस। हमारे पास कई तरह की एक्सक्यूजेस हर वक्त तैयार रखी होती हैं। मेरा कद बहुत बड़ा है, मेरा कद बहुत छोटा है, मेरी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और इस तरह की बेशुमार एक्सक्यूजेस हमारे पास होती हैं। इस हैबिट से पीछा छुड़ाने के लिए इसका मुकाबला करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। जैसे जैसे आप अपने अंदर की बुरी आदतों को ढूंढते जाएंगे, उनका मुकाबला करते जाएंगे, आप और ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। अगर आप इन प्रॉब्लम से लड़ना चाहते हैं, इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ऐसे प्रॉब्लम्स को आपने खुद ढूंढना है, इनका पीछा करना है और इन पे अटैक करना है। अगर ये बैड हैबिट्स आपके अंदर मौजूद हैं तो आपको ये सब तब तक नॉर्मल लग रहा होगा जब तक आप ये कन्फेस नहीं करते कि ये प्रॉब्लम्स हैं और अपने अंदर की इन प्रॉब्लम्स के लिए आपने नफरत पैदा करनी है। हमने खुद से तो मोहब्बत करनी है लेकिन अपनी खामियों से नफरत करनी है। लेकिन होता ऐसा है कि हम अपनी खामियों के साथ इतना क्लोज होते हैं कि अगर कोई हमें हमारी खामी के बारे में बताता है तो हमें बुरा लग जाता है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे पसंद हो लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो खामी है ये सही नहीं है। हमें खुद से ये बात क्लियर करनी है कि हमारे अंदर जो खामियां हैं और बहुत वक्त से हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन हैं वो खामियां ही जो हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकती हैं। ऐसी खामियों के साथ कभी भी नरमी से पेश नहीं आना जो तरक्की की राह में रुकावट बनती हैं। अगर आपके गार्डन में झाड़ियां उगाई हैं और आप उन्हें वैसे ही रहने देंगे तो क्या होगा? अपने गार्डन में लगे हुए फूलों और पौधों को बचाने के लिए आपने झाड़ियों को उखाड़ के फेंकना ही होगा। अगर कुछ बुरा है जो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है तो उसके साथ आपकी माइल्ड अप्रोच आपकी लाइफ को और ज्यादा खराब कर सकती है। आपने ऐसी बुराइयों के पीछे खुद जाना है, उनका मुकाबला करना है, उनको खत्म करना है। लाइफ स्ट्रगल का नाम है। बैड हैबिट्स आपकी लाइफ में खुद ही आ जाती हैं, उनको खत्म करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है और गुड हैबिट्स लाइफ में लाई जाती हैं, उसके लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जब आप एक अच्छी हैबिट को अपना लेते हैं तो उस पर कंसिस्टेंट रहने के लिए भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जो ज्यादा एफर्ट करेगा ज्यादा आगे जाएगा। कभी भी कम एफर्ट करने वालों को मेडल्स और ट्रॉफीज नहीं दी जाती। अगर आपको ज्यादा वेल्थ चाहिए, ज्यादा अच्छी हेल्थ चाहिए, अगर आपको ज्यादा फेम चाहिए तो आपको एफर्ट भी ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको एफर्ट करनी होगी अच्छी हैबिट्स को अपनाने के लिए, आपको एफर्ट करनी होगी अच्छी हैबिट्स पर कंसिस्टेंट रहने के लिए और एफर्ट करनी होगी बुरी हैबिट्स को दूर करने के लिए।